हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज़ और इस पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर 1 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट, सेलेक्ट द ओड वन। इसमें से हमें ओड वन बताना है। ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक ओड है, तो हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर हमें ये मिल सकता है। तो 12 से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 96। इसी तरीके से हम बाकियों में भी चेक करेंगे। अगर 13 से हम 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 104। तो ये अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे तो 15 इंटू 8 क्या होता है, 120। और ये 16 इंटू 8 क्या होता है, 128। तो ये है जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन से। तो क्या है, मुकेश वॉज फेसिंग साउथ एंड ही वॉक 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड फ्रॉम हेयर ही टर्न 90 डिग्री एंगल टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। देन ही टर्न 45 एंगल टू हिज राइट हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। वेयर विल बी ही फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजिशन। वो अपने एक्चुअल पोजिशन से कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर जो ये मुकेश यहाँ पर है और ये अपने यहाँ से ये साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, साउथ की तरह इधर इधर फेस करके ये खड़ा है, तो उसके बाद ये स्ट्रेट 5 किलोमीटर तक गया है। उसके बाद ये 90 डिग्री अपनी राइट में मूव किया है। अगर ये मुकेश है तो ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो ये अपने राइट में मुड़ा है और फिर उसके बाद यहाँ से ये 5 किलोमीटर गया है। तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर इधर गया है। देन उसके बाद टू ही टर्न 45 एंगल ऑफ हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला इसका लेफ्ट होगा और ये वाला इसका राइट होगा। तो ये अब ये लेफ्ट में मुड़ा है 45 डिग्री और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ये चल कर गया है। तो पूछा गया है कि इसके ओरिजिनल पोजीशन से इसका ये वाला पोजीशन कौन से डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो कौन सा आंसर होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट ओड वन। तो पहला है चौक, दूसरा है बुक, तीसरा है पेन और ये है मार्कर। तो ये चौक लिखने के काम आता है, पेन भी लिखने के काम आता है, मार्कर भी मार्किंग करने के काम आता है। एक बुक है जिसको हम पढ़ते हैं, तो यही होगा हमारा आंसर, यही डिफरेंट है। देन आते हैं हम 4 पर। 4 में क्या है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन बी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन गिवन सीरीज। तो ये क्या है, एक लेटर सीरीज दिया है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बी से डी जाने में +2 हो रहा है, डी से एफ जाने में +2 हो रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी नंबरिंग्स क्या होती है। ए का होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9 और इसका होता है 10, ये होता है 11, ये 12, 13, 14 पे एन, ओ 15, पी 16, ऐसे ही 26 तक होता है। तो इसको आपको याद करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये है। सबसे पहले इसके ऊपर आपको नंबरिंग कर लेंगे। ये 2 है, ये 26 है, ये 1 है, ये 4 है, 25 है, ये 3 है, ये 6 है, 24 है, 5 है, 8, 23 एंड 7। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ ये भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 26 से 25 -1, ये भी -1, यहाँ पर भी -1। देन ये वाला +2 +2 एंड दिस +2। तो ऐसे अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो ये जो H है, H में +2 करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, क्या आएगा, 10। तो 10 पर क्या होता है, J होता है। ऐसे ही हम 23 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 22 और 22 क्या होता है, V होता है। देन ये 7 + 2, 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। इसका क्या होता है, I। तो अब देखिए कौन सा आंसर है, ये वाला। दिस इज़ द राइट आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या दे रखा है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सीटिंग एन अरेंजमेंट विद 1 ईच एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन के कॉर्नर पे बैठे हैं
ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सब ने किधर मुँह कर रखा है, फेस सेंटर की तरफ। सबसे पहले हम एक ऑक्टागन बनाएंगे। ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। अब इनके हर कॉर्नर पे एक एक इंसान बैठा हुआ है और इन सब ने फेस किधर कर रखा है, सेंटर की तरफ कर रखा है। देन मेधा इज सीटिंग डायगोनली अपोजिट टू राधा, तो मेधा जो है वो राधा के डायगोनली अपोजिट में बैठे हुए हैं। कोई सा भी एक डायगोनल लेकर के हम इसको ड्रॉ कर देंगे। देन मेधा इज़ ऑन सीमाज लेफ्ट, जो मेधा है वो सीमा के लेफ्ट में। अगर जो ये लोग अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो ये वाला होगा इनका राइट और ये होगा इसका लेफ्ट। तो ये जो मेधा है वो सीमा के लेफ्ट में है। तो अगर सीमा यहाँ है तो मेधा इस, ये जो सीमा है इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। तो सीमा के लेफ्ट में मेधा है, तो हमारी सीमा आएगी यहाँ पर। ओके, देन रमन इज़ नेक्स्ट टू द सीमा एंड, तो जो रमन है वो सीमा से अगला है। एंड अपोजिट ऑफ गोविंद, तो इसके अपोजिट में कौन है, गोविंद है। देन गोविंद इज चंद्रास राइट, गोविंद जो है वो चंद्रा के राइट में है। तो चंद्रा का राइट, चंद्रा ये है, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा और इस ये फेस करके ऐसे बैठी है। तो अगर जो हम चंद्रा को यहाँ बिठाते हैं, इसका फेस यहाँ है तो ये चंद्रा है, इसका ये वाला साइड होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। तो यहाँ पर बोला है कि गोविंद जो है वो चंद्रा के राइट में बैठा है, तो चंद्रा का राइट ये है तो यहीं पर बैठेगा गोविंद और चंद्रा यहाँ बैठा है। नेक्स्ट, शांति इज नोट ऑन मेधाज राइट, तो जो शांति है वो मेधा के राइट में नहीं होगी। देन बट अपोजिट टू शशि, लेकिन वो शशि के अपोजिट में होगी। तो अगर हम शशि को यहाँ बिठाते हैं तो इसके अपोजिट में ये कौन हो जाएगी, शांति। लेकिन ये इसके लेफ्ट, इसके राइट में नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसके लेफ्ट में हो सकती है बट राइट में नहीं है। ये हो गया, पूछा क्या गया, अपोजिट ऑफ चंद्रा, चंद्रा के अपोजिट कौन है, तो सीमा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्राई करना चाहिए कि पहले हम ये पूछा क्या है वो पता करें, क्योंकि अगर जो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था तो इसके बेस पर ही हम इसको मार्क करके जा सकते थे। इससे हमारा टाइम कम लगेगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन सेम वे एज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे कि ये फर्स्ट वाला इससे रिलेटेड है, उसी तरीके से हमको इससे रिलेटेड भी पता करना है। तो लॉयर है, लॉयर कहाँ काम करता है, कोर्ट में। तो ब्यूटिशियन कहाँ काम करता है, पार्लर में। देन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। तो राइटर क्या, राइटर से क्या रिलेटेड है, पेन, क्योंकि राइटर पेन से लिखता है। तो ऐसे ही टेलर से रिलेटेड क्या होगा, ये नहीं होगा, एक्स कुल्हाड़ी भी नहीं होगा, निडल यही होगा। देन सेलेक्ट द नंबर अमंग द ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसकी जगह क्या होगा, तो यहाँ पर जब भी आपको लगे कि ये डिजिट बड़ा है तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करते हैं, स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर छोटे नंबर होते हैं, अगर यहाँ पर 2 3 ऐसे नंबर छोटे छोटे डिजिट के नंबर होते तो हम यहाँ पर प्लस माइनस करके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि स्क्वायर करके। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 और ये 6 का स्क्वायर 36 और 7 का क्यूब कर लेते हैं तो क्या होगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या होगा, इन सबको जोड़ कर आएगा 3 8 4। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही चीज़ हम दूसरे वाली लाइन में भी करके चेक करते हैं, 4 और ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का क्यूब। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस, 2 4 5 ही होता है, ये भी कर रहा है सेटिस्फाई। अब हम इसका करेंगे, 3 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 125। तो इनको अब हम सम करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 144। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि हमें इस वाले वर्ड में से सेलेक्ट करना है। हम ये जो गिवन वर्ड्स है इसमें से कौन सा लेटर बन नहीं रहा है। जैसे कि इसके अंदर है जी, तो ये जो जी है यहाँ पर है, आर भी यहाँ पर है, यू भी यहाँ पर है, एन जो कि है इस वाले में नहीं है। तो यही है जो कि इस वाले, इसमें जितने भी लेटर दिए हैं उनसे नहीं बनेगा।
बाकी इन्हीं चेक कर लीजिए आप। तो ए भी इसमें है, टी भी इसमें है, ई भी इसमें है, तो ये भी फॉर्म होगा। एच भी इसमें है, ए है, टी है, ई तो है ही, और आर भी इसमें है। तो ये सारे वर्ड्स इस दिए हुए लेटर्स, ये जो लेटर्स गिवन है इनसे बन रहे हैं, लेकिन एक यही है जिसमें कि एन है तो ये बन नहीं रहा है। ये जो एन है ये इस वाले लेटर में कहीं पर भी नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 10th। तो इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड थर्ड क्लस्टर इन द सेम वे द सेकंड क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। तो ये जो सेकंड वाला जिस तरीके से फर्स्ट से रिलेटेड है, ऐसे ही थर्ड वाले से कौन सा रिलेटेड है वो पूछा है। तो ये हमने लिखा RAMO, यहाँ पर हम लिखेंगे SCPS। आर का क्या होता है नंबर्स में 18, ये 1, ये 13, ये 15, ये 19, ये 3 और ये 16 और ये 19। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है। तो अब हम इसको भी लिखेंगे VXMJ 22, 24, 13, 10। तो सेम ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये +1, +2, +3, +4। 22 में +1 करेंगे 23 पर क्या होता है W, और 24 में +2 करेंगे 26 पर होता है Z। 13 में 3 प्लस करेंगे 16 पर होता है P। एंड 10 + 4 14 पर होता है N। तो अब ये देखिए ये किससे मैच हो रहा है, ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द वे एज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो ये जो सेकंड टर्म फर्स्ट से जैसे रिलेटेड है वैसे ये किससे रिलेटेड है पता करना है। तो ये पेडिएट्रिक्स जो है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ऐसे न्यूरोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, ब्रेन से ही कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, इफ ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स आर ड्रॉप। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जो सिंबल्स हैं, ये चाहे ये एंड ये सारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और इन्हीं को हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अगर इन सबको हम हटा देते हैं फ्रॉम द गिवन बिलो अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में से हम ये स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर हम हटा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th टू द राइट ऑफ एक्स। तो एक्स के 10th राइट में, इधर क्या होता है लेफ्ट, इधर क्या होता है राइट, तो इसके 10th राइट में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें से ये है स्पेशल कैरेक्टर, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये इसके 10th, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर कौन आ रहा है 8, तो आंसर क्या होगा ये। देन अब हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हाट व्हेन द सीक्वेंशियल प्लेस्ड इन ब्लैंक विल बी क्रिएटेड अ रिपीटेटिव पैटर्न। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो ये 18 है, तो या तो हम इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे या तो 6 6 का। तो यहाँ पर 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम लगेंगे, ये एंड ये डिफरेंट है, ये वाले सेम है। तो यहाँ पर CAB, ये भी क्या है CAB, तो यहाँ पर क्या आएगा A, यहाँ पर भी क्या होगा C, तो CAB CAB CAB। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या है BA और यहाँ पर क्या होगा C, ये C, यहाँ पर B, यहाँ पर B। तो अब देखते हैं इसमें से हमारा क्या है, हमने क्या क्या यूज़ किया, ACBCB। तो ये किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट में, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14 में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड इन विच द वे एज सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जिस तरीके से ये सेकेंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है, ऐसे ही कौन सा है जो थर्ड से रिलेटेड है। तो ये देखिए 21 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 22, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते तो आ जाता है 11। अगर हम सेम प्रोसेस इसमें करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो अगर ये हो जाएगा 32 और इसको हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। 15 है मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर में हम इन वाले में कुछ कुछ ऑपरेशन करके ये वाले का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये बड़े हैं तो ये छोटों से ही मिलकर ये बड़े बने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, या फिर हम इनसे इन्हें भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम 28 + 8 करते हैं तो क्या आएगा 36, और ये जो 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। अगर जो हम 63 में 18 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 81, और ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम 94 में
क्या जोड़ें कि वो जो यहाँ पर आए वो 13 का स्क्वायर है 169। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 169 आ जाए। तो 169 में से अगर हम 94 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है 75। तो आंसर इज 75। तो ये है हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। बोला गया है कि P जो है वो किसका ब्रदर है, Q का, एंड R का। S इज़ द आर्स मदर। तो S जो है वो R की मदर है। उसके बाद T इज़ P's फादर। जो T है वो P का फादर है। तो जो इसका फादर होगा वही इन सब का फादर भी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कौन सा है जो डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। फर्स्ट में बोला है कि टी इज़ एस हस्बैंड। तो जो टी है वो एस का हस्बैंड है, तो यस ये सही है। देन एस इज़ पीज मदर। जो एस है, ये जो एस है वो पी की मदर है, तो हाँ है, ये भी सही है। टी इज़ क्यूज़ हस्बैंड। तो ये जो टी है वो क्यू का हस्बैंड है, नहीं, ये तो टी जो है वो क्यू का फादर है। तो यही होगा आंसर। हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी यूज द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। तो इसमें से ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, इसमें से कौन से लेटर ऐसे हैं जिनका यूज़ करके हम एक, तो जैसे कि यहाँ पर HURT, H है, U है, R है, T है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये तो सही है। देन GET, G है, E है, T है, ये भी ठीक है। फिर टफ, TOUGH, TO नहीं है इसमें। अब इसको चेक करते हैं, DATE, D है, A है, T है, E है, ये भी ठीक है। तो यही है जो वाले वर्ड में जो लेटर्स गिवन है उनसे मिलकर एक यही है जो बन नहीं रहा है। नेक्स्ट 18 में बोला गया है 4 डिफरेंट ऑप्शन ऑफ अ क्यूब सोन इन अ फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ ब्लैक। ब्लैक के अपोजिट में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ब्लैक किधर है। ये है ब्लैक, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर येलो है, और यहाँ पर दो ऐसे क्यूब लेने हैं जिनसे कि हमें अपोजिट का पता चले। तो अब तुम दो ऐसे क्यूब, एक क्यूब तो हमें मिल गया जिसमें ब्लैक है। अब तुम्हें एक ऐसा क्यूब और देखना है जिसमें कि ब्लू और येलो भी हो। तो ब्लू यहाँ है, येलो यहाँ है, तो ये वाला क्यूब हमने लिया। इन दोनों में अब हम कंपेयर करेंगे। तो ये ब्लू वाला हो गया, ये येलो वाला हो गया, बचा कौन सा, ऑरेंज। तो यही होगा इसके अपोजिट में। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट है 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। सुनील इज़ नाइदर नेबर ऑफ आस्था एंड श्याम। मतलब कि 5 लोग एक सीधी लाइन में बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जो सुनील है, सुनील जो है वो ना तो आस्था और ना ही श्याम, इन दोनों में से किसी का भी नेबर नहीं है। एंड आस्था इज़ द नेबर ऑफ श्याम। तो आस्था जो है वो आस्था किसकी नेबर है, श्याम की। एंड सी इज़ ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आस्था है वो रो के लेफ्ट एंड में बैठी है। तो आस्था कहाँ बैठी है, हमारी रो के एकदम लेफ्ट एंड में। तो यहाँ पर बैठेगी हमारी आस्था। देन बोला गया सुनील इज़ अ नेबर ऑफ मंजीत। सुनील क्या है, मंजीत का नेबर है। मंजीत इज़ एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो। मंजीत कहाँ बैठा है, एकदम मिडिल में रो के। तो 5 हैं तो कौन से नंबर पर बैठेगा, ये 3rd नंबर पर, तभी ये होगा मिडिल में। देन एंड इज़ नॉट द नेबर ऑफ अमिता। और ये किसका नेबर नहीं है, अमिता का नेबर नहीं है, ठीक है। हु इज़ द नेबर ऑफ सुनील। तो सुनील किसका नेबर है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर आस्था जो है वो श्याम की नेबर है, एंड फिर जो मंजीत है वो अमिता इसका नेबर नहीं है। तो अमिता किधर आएगी, इधर। एंड तो बचा कौन, सुनील। सुनील आएगा यहाँ पर। और पूछा गया क्वेश्चन में कि जो सुनील है वो किसका किसका नेबर है, तो मंजीत का एंड अमिता का। तो ये होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द नंबर among the given option that can be replace the question mark in the following series। तो ये सीरीज दे रखी है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो बताना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर जो यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं और कोई बड़ा नंबर फॉर्म हो रहा है तो हम उसमें स्क्वायर, क्यूब एंड मल्टीप्लाई या डिवाइड ये सब करके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट पास पास का नंबर है, तो पहले हम इनके बीच का गैप देखेंगे। तो यहाँ पर 14 का गैप है, यहाँ पर 29,
यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, और यहाँ पर 13 प्लस हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस बैठ नहीं रहा। तो हम अब सेकेंड अल्टरनेटिव देखेंगे। अगर हम 6 × 9 करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस करके तो छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 54, और इसमें हम +1 कर दें तो क्या आ जाएगा 55। इसी तरीके से अगर हम 5 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, ये सेकेंड वाला। +1 कर दिया हमने 26, ये वाला आ गया। अब हम इसको करके देखेंगे 26 वाले में 2 × 6, तो क्या आएगा 12 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 13। ऐसे अब हम इसे करेंगे तो 13 मतलब 1 × 3 3 + 1 4, तो आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट 21, 5 गर्ल बीना, लीना, मीना, रीना, टीना आर प्ले गेम। दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। ये एक लाइन है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसमें ये 5 लोग बैठे हैं, ये 5 लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सब ने फेस किधर कर रखी है, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद बोला गया मीना इज सिट वेस्ट एंड। तो अगर जो हम इसको ईस्ट मानते हैं, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ये और साउथ। तो यहाँ पर बोला गया कि जो मीना है वो सीट एट द वेस्ट एंड। तो मीना कहाँ है, वेस्ट एंड पर बैठी है। टीना इज सीट एंड ईस्ट एंड। लीना एंड रीना आर सिटिंग टुगेदर। तो लीना एंड रीना ये साथ में है। बीना इज द लेफ्ट ऑफ लीना। लीना के लेफ्ट में कौन है, बीना, और राइट में कौन हो जाएगी, रीना। अब इनको यहाँ पर बिठा दो, यहाँ पर ये हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड। ईस्ट एंड से सेकंड पर कौन है, तो ये होगा 1 और ये होगा 2, तो है हमारी रीना। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर है 97 86 101 89 107, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो 11 माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो इसमें प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 15। फिर यहाँ से यहाँ अगर जो हम जा रहे हैं तो यहाँ 12 माइनस हो रहा है। यहाँ से यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है 1 एंड यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है 3। तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा उसमें भी प्लस होगा 1, तो ये होगा यहाँ पर -13। तो अगर जो हम 107 में से इतना माइनस करते तो क्या आएगा 4 एंड 91, तो पहले पर आना चाहिए 94, तो ये वाला ही ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट में भी चेक करते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ +3 हो रहा है तो यहाँ से यहाँ भी +3 होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 21। अब जो हमारा 94 आया था इसके अंदर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा 115 आ जाता है, तो ये हो जा रहा है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। 23 वाले में बोला है, ये हमारा वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, तो इसमें स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, और फिर उसी बेसिस पर हम आंसर करते हैं। तो पहला बोला है कि ऑल रोजेस, जितने भी रोज़ हैं वो कैसे हैं, रेड हैं। देन सम रेड आर कलर, तो सम जो रेड है वो क्या है, कलर है। उसके बाद ऑल कलर आर पेंट, सारे कलर क्या हैं, पेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला, सम रेड आर पेंट, तो क्या कुछ रेड पेंट हैं, तो हाँ कुछ रेड जो है वो पेंट भी हैं, तो फर्स्ट वाला सही। देन सेकंड में बोला ऑल रेड आर रोजेस, सारे के सारे रेड रोजेस हैं, नहीं, क्योंकि कुछ रेड आर रोजेस हैं, तो ये वाला क्या होगा, गलत, ये वाला सही। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। 24 में बोला है कि इसमें अलाइक मैनर में कुछ है और इसमें से डिफरेंट एक है, और वही एक और हमें पता करना है। ये 9 है, 11 है, 10 है, 12 है, ये है 5 7 6 8 13 14 16 15 1 3 2 4। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ से यहाँ -1 एंड यहाँ से यहाँ +2, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ +2। ऐसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, हमको और पता करना था, और यहाँ पर +2 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये सब फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक यही है जो ओड है। नेक्स्ट में बोला है 4 पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ 3 अलाइक समवन 1 डिफरेंट एंड सेलेक्ट ओड वन को हमें यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा ओड है। तो पेपर नोट,
गिफ्ट को हम क्या करते हैं, ये हमारा गिफ्ट है, इसको हम ऐसे ऊपर से रैप कर देते हैं, हम हैंड्स के अंदर ग्लव्स को पहन लेते हैं, ये एंड हेड है, हेड के ऊपर हम टोपी लगा लेते हैं। तो सबको हम कवर कर रहे हैं, हेड को कैप से कवर किया, हैंड को ग्लव से कवर किया, गिफ्ट को रैपर से कवर किया। एक यही है जो इन सबसे अलग है। पेपर पर तो हम नोट बना रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं कुछ। उसके बाद आता है हमारा ये है फिगर काउंटिंग। उससे इसको करने से पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल है वो पूछा जाएगा, 1 2 3 ऐसे हमें लिख लेना है। फिर इसको 1 2 एंड 3 ऐसे प्लस कर देना होता है। तो टोटल इस वाले में कितने ट्रायंगल हैं, 6 हैं। सिमिलर इसी तरीके से हमें ये बड़े ट्रायंगल वाले को भी काउंट करना है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितना है, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होगा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये 10 है। और ऐसा कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। तो इंटू 3 करेंगे, कितने हो गए, 30। अब एक ये बच गया, तो +1 किया, और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो एक और +1। तो टोटल कितने ट्रायंगल है, 32। तो आंसर क्या होगा, 32। नेक्स्ट, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो वो कौन सा नंबर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है, यहाँ पर +9 हो रहा है। तो नेक्स्ट ओड कौन सा होगा, हमें पता चल रहा है कि ओड नंबर प्लस हो रहे हैं, तो +11। तो 26 + 11 कितना हो जाता है, 37। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट 28, 28 में बोला गया है द पोजीशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन अ रो। तो पहले हम एक रो बनाते हैं, ये एक रो है, इसमें पोजीशन दीप्ति और मोहन का दे रखा है। तो दीप्ति है 14 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट से 14th पे कौन है, दीप्ति। उसके बाद 9th फ्रॉम द राइट, तो मोहन कहाँ पे है, राइट से 9th पर, ये है हमारा मोहन। फिर बोला गया इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेस, अगर जो ये दोनों अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ मोहन आ जाता है और यहाँ दीप्ति चली जाती है, देन मोहन विल बी 21 फ्रॉम द राइट। अब ये जो मोहन है ये कहाँ से, यहाँ से 21 पर आ रहा है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति, दीप्ति का पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से। अब जो यहाँ पर दीप्ति गई है, तो ये वाला पोजीशन लेफ्ट से दीप्ति का कौन से नंबर पे, ये पता करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में वो पता करना है। तो हमें पता है कि अगर सेम पोजीशन पता हो एक ही इंसान का, तो कैसे करते हैं, अगर इस मोहन के दोनों पोजीशन को जोड़कर इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर आ जाएगा कि इस लाइन में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, पर्सन कितने हैं। अब अगर जो 34 टोटल हैं, दीप्ति का हमें पोजीशन पता करना है, वो भी कहाँ से, लेफ्ट से। तो दीप्ति जो है वो राइट में है 9th, यहाँ जब पोजीशन चेंज होने के बाद इसका पोजीशन क्या है, 9, तो ये 9th पर है। तो इससे कम कितने होंगे, इधर ये 9 पर है, इधर से राइट से 9 पर है, इधर इसके 8 होंगे। तो अगर जो हम 9 को मतलब 8 को इसमें से माइनस कर दें, तो इसका रियल पोजीशन पता चल जाएगा, तो होगा 26। तो दीप्ति का जो रियल पोजीशन है वो 26 है, और आंसर हमारा ये है। देन इफ़ द रेड कलर इज़ ब्लैक, अगर रेड जो है वो ब्लैक है, ऑरेंज जो है वो येलो है, ब्लू इज़ कॉल्ड वॉयलेट, देन कलर ऑफ रेड ब्लैंकेट, रेड ब्लैंकेट का कलर, तो रेड क्या बोला गया था, ब्लैक है, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक। 30 लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है 2/2, यहाँ से यहाँ हो रहा है 1/2, यहाँ से यहाँ हो रहा है 1/2 इंटू 1/2, यहाँ से यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये आंसर। तो ये होता है हमारा रीजनिंग एनटीपीसी का लेक्चर 1 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।